हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है घनाभ का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि घनाभ क्या होता है और किस प्रकार घनाभाकार वस्तुओं का आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, उसका सूत्र क्या है और किस प्रकार उस सूत्र का निर्माण होता है, ताकि आप रटने की बजाय आसानी से सूत्र का निर्माण करें और प्रश्नों को सही ढंग से हल कर पाएं। तो पहले घनाभ के बारे में जिक्र करते हैं। हम जानते हैं कि घनाभ क्या है और इसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। व्हाट इज क्यूबॉइड, पहले देखते ये हैं। घनाभ क्या है? क्यूबॉइड इज ए 3D शेप, एक त्रिआयामी आकृति है। घनाभ एक त्रिआयामी आकृति है जिसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल है, तो इसका मतलब 3 डायमेंशंस है उसके अंदर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अलावा। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के अलावा अलग अलग 3 डायरेक्शंस, 3 डायमेंशंस है उसकी। तो ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? घनाभाकार आकृतियाँ कहलाती हैं या घनाभाकार वस्तुएं कहलाती हैं। जो घनाभाकार वस्तु का अर्थ क्या है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, तो वो क्या है? घनाभ है। यदि ये तीनों सेम हो जाती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास शेप आती है वो क्यूब कहलाती है, घन कहलाती है। और अगर ये डिफरेंट है तो क्या है? क्यूबॉइड है। तो आज हम क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे, घनाभ के बारे में। मेरे पास एक डब्बा है जो घनाभ का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। अगर आप इसे देखेंगे तो इसके बहुत से भाग हैं। तो पहले हम इनके विभिन्न भागों के बारे में परिचित होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ अगर घनाभ की विभिन्न भागों की बात करें तो सबसे पहले इसकी पृष्ठ हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे, तो हमें पता तो हो कि पृष्ठ होते क्या हैं। तो यहाँ जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, ये जो सतह, ये पृष्ठ है। एक पृष्ठ ये, अगर यहाँ हम देखें तो एक पृष्ठ ये है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ठीक इसी तरह का दूसरा पृष्ठ मेरी तरफ है, ये दूसरा नंबर, मैंने नंबर डाल दिया है, इस पे मैंने 3 लिख दिया है और मेरी तरफ 4। तो 4 ये हो गए, 5 ऊपर और 6 ये। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो समतल सतह है, अर्थात जो इसके पृष्ठ हैं, जो फेस, वो कितने हैं? 6 हैं। तो घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। अर्थात मैंने यहाँ लिखा भी है, जो पृष्ठों की संख्या है घनाभ के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस होते हैं। ये क्या कहलाती है? फेसेस। इंग्लिश में आप फेसेस भी कह सकते हो। तो कितने फेस होते हैं इसके? 6। अब देखने की बात क्या है कि यदि मैं आपकी तरफ इसका ये फेस करता हूँ तो आपको एक आयत का आभास होगा। अगर ये फेस करता हूँ तो भी, ये करता हूँ तो भी, और अगर ये करता हूँ, अर्थात 6 के जो 6 फेस हैं, जब आप देखेंगे तो 6 के 6 फेस कैसे हैं? आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक क्यूबॉइड के अंदर 6 फेस होते हैं और किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, आयताकार होते हैं। जबकि घन के अंदर कैसे होते हैं? वर्गाकार। घनाभ के अंदर आयताकार। अब हम बात करते हैं आगे। एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है। इन दोनों फेसों को देखते हैं तो एक लाइन आपको नजर आती है, ये। तो जहां 2 फेस मिलते हैं, एक फेस ये, एक ये मिला और ये जो लाइन आई, यहां भी आप समझ सकते हैं, एक फेस ये है, एक ऊपर वाला, तो ये जो लाइन है इसे हम क्या कहेंगे? ये एज, एज किनारे, ये इसका किनारा है ये। तो जहां 2 फेस मिलते हैं, पृष्ठ मिलते हैं, सतहें मिलती है, तो पृष्ठों के मिलने पर किनारे बनते हैं। तो अगर इस प्रकार हम देखें तो इसमें किनारों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, और 4 नीचे की तरफ, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस प्रकार इसके अंदर किनारों की संख्या 12 है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ एज कितने हैं? क्यूबॉइड में एज कितने होते हैं? 12, 12 होते हैं। अब जिस प्रकार 2 पृष्ठ जहां मिलते हैं किनारे बनते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब किनारे मिलते हैं तो शीर्ष बनते हैं। एक किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा इस बिंदु पे आके मिले, ये बिंदु शीर्ष बिंदु है, अर्थात वर्टेक्स है।
अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, समझें, तो एक ये किनारा, दूसरा ये किनारा और तीसरा ये किनारा, ये इस बिंदु पे आके मिले, तो ये जो बिंदु है वो शीर्ष है। जहाँ पृष्ठ मिलेंगे वहाँ किनारे बनेंगे, जहाँ किनारे मिलेंगे वहाँ शीर्ष बनेंगे। तो इस प्रकार यदि हम शीर्षों की संख्या गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शीर्ष मैंने लिखा है यहाँ पे। वर्टिसेस कितने होते हैं? 8। तो क्यूबॉइड के अंदर वर्टिसेस 8, जो शीर्ष हैं 8 होते हैं। ये तो बात थी घनाभ की, इसके विभिन्न भागों की। आपने देखा, एक मैंने बताया था कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये। 3 डायमेंशन, ये जो है सबसे बड़ी भुजा जो है वो लंबाई है, लेंथ है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये चौड़ाई, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये ऊंचाई है, हाइट। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं। जो मेरे पास घनाभ है उसमें तीनों जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जो तीनों चीज़ें हैं इस आकृति की, इस आकार की, एक डब्बे की, वो सारी अलग अलग हैं और इसीलिए ये क्यूबॉइड है, ये एक घनाभ है। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। तो चलिए हम देखते हैं, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना देखते हैं कि किस प्रकार इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा। यहाँ मैंने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5 और 6 पृष्ठों पे। यहाँ 6 के 6 आयताकार पृष्ठ है, इसलिए अगर हम इन सभी आयतों का क्षेत्रफल निकालें और जोड़ दें आपस में तो इस पूरे घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये एक आयत है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो जो इसकी लंबाई है, अगर मैं इस घनाभ की लंबाई को L लिखता हूँ, L जो है वो लंबाई है, चौड़ाई B मानता हूँ चौड़ाई को, और जो ऊंचाई है उसे मैं H द्वारा लिखता हूँ। ऐसी स्थिति में इस घनाभ का, इस क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे। अब हम इस सरफेस को देखते हैं, जो 1 नंबर की सरफेस है जिसमें मैंने मार्किंग की है 1। अब उसका देखते हैं, ये लंबाई अर्थात लेंथ, ये इसकी चौड़ाई, लेकिन जो चौड़ाई है वो क्या है, इस घनाभ की ऊंचाई है। ये कितनी है ऊंचाई? h। ये लंबाई, ये चौड़ाई, हमने बताया इसकी लंबाई l इकाई है, चौड़ाई, जो चौड़ाई है वो b है, ऊंचाई है वो h है। अगर ये 5 है, ये 3 है, तो 5 गुणा 3 अगर मैं करता हूँ तो इसका एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का 5 3 15 वर्ग इकाई जो भी है। तो इस तरह अगर मैं देखता हूँ तो ये लंबाई, ये ऊंचाई LH, इसका एरिया निकल गया। इसी तरह दूसरा फेस है मेरी तरफ, तो इसको मैं 2 गुणा कर देता हूँ, तो 1 और 2 जो दोनों फेस थे, 1 नंबर 2 नंबर, उनका एरिया निकल गया। अब हम बात करते हैं 3 4 की, जमा में 3 4, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, अर्थात ये भुजा गुणा ये भुजा, इस भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, b है, और ये कितना है, h है। तो b गुणा h एक साइड, तो b गुणा h, इसका एरिया निकल गया है। ठीक उसी प्रकार 4 नंबर का, तो ये भी डबल हो गया क्योंकि 2 फेस हैं, 1 और 1 2 दोनों बराबर है। अब इसकी बात करते हैं 5 और 6 की, दोनों फेस बराबर हैं, दोनों पृष्ठ समान है। अब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या था, ये चौड़ाई थी, ये लंबाई थी, तो लंबाई और गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन ऐसे भी 2 सतह हैं। अब हमारे पास 6 के 6 सतह का क्षेत्रफल है। ये जो है 2LH, ये तो इसका है, ये L ये H, और ऐसे ही इस साइड थी 1 और 2। उसी तरह BH ये इसका है, ये B ये H, 2BH, ये LB, ये L और B, ये इसका और नीचे वाली सतह का। ये जो क्षेत्रफल आया, ये क्या है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसे हम कहेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 कॉमन है, अगर कॉमन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो LH प्लस BH प्लस LB। तो ये जो है, ये जो हमारे पास फार्मूला आया वो क्या कहलाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यदि मैं हिंदी में इसको लिखूं तो 2 गुणा L लंबाई गुणे ये ऊंचाई, जमा में B चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जमा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस प्रकार, या फिर आप इसको याद करें। आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया, 2LH
2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब हम आयतन निकालना सीखेंगे। आयतन सिंपल बात है, जैसे मैंने आपको बताया जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल द्विआयामी आकृतियों का होता है, उनका आयतन नहीं निकलता क्योंकि उसमें ऊंचाई नहीं होती। ये एक त्रिआयामी आकृति है। यदि हम त्रिआयामी आकृतियों का, किसी भी त्रिआयामी आकृति का आयतन निकालते हैं तो आयतन का अर्थ ही क्या होता है, जब किसी आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा कर दी जाए तो जो गुणनफल आता है वो उसका आयतन कहलाता है। तो यहाँ हमारे पास इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है। तो इस प्रकार जो घनाभ का आयतन है वो क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये घनाभ के आयतन का फार्मूला है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई, इसका मतलब ये क्या होगा, एरिया, क्षेत्रफल। यदि हम क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दें, क्षेत्रफल की ऊंचाई से गुणा करते हैं तो हमारे पास आयतन आ जाएगा, या फिर आप लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आप ये फार्मूला ये मिलता है। ये भी ध्यान रखें, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आज हमने सीखा घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, क्यूबॉइड, और किस प्रकार इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाला जाता है। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।